नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोयले की किल्लत और भीषण गर्मी से बढ़ा बिजली का संकट, 7 राज्यों में हो सकता है ब्लैकआउट। फार्मा और मेडिकल उपकरणों के लिए अगले 25 सालों का रोड मैप तैयार करेगा केंद्र। रिसर्च और इनोवेशन में भारत को मिलेगी बढ़त। विदेशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत में भी संक्रमण की चौथी लहर की आशंका। राज्यों की टास्क फोर्स कोविड की अगली लहर से निपटने के लिए है तैयार। बड़ी खबर, बहुत ही जल्द और महंगा होगा खाने का तेल। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात पर लगाया बैन। सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर, नियम तोड़ने पर इस साल अब तक 40 लाख चालान। गडकरी। सीएम भगवंत मान ने पीएम मोदी से मांगा 1 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज। कहा राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए भी केंद्र के समर्थन की जरूरत। एयरबैग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अगर दुर्घटना में यह काम नहीं करता है तो कंपनी को देना होगा जुर्माना। 85% आबादी को जबरदस्ती मीट खिलाने की कोशिश, हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। देश में 2030 तक बढ़कर 32.64 मिलियन टन होगी दालों की मांग। उत्पादन बढ़ाकर लाभ उठा सकते हैं किसान। गोरखनाथ मंदिर ने पेश की मिसाल, लागू किया सरकार का आदेश, अब मंदिर से बाहर नहीं जा रही है लाउड स्पीकर की आवाज। वक्त के हिसाब से पुराना हो गया है इंडियन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। भारत में नई दवाओं की खोज में आती है रुकावट। दिसंबर 2021 से बंद है कोरोना रोधी वैक्सीन का उत्पादन। वैक्सीन की 20 करोड़ डोज का स्टॉक कंपनी के पास मौजूद, मांग में आई भारी कमी। कोरोना से मौत के मुआवजे का दावा करने की समय सीमा 60 दिन। झूठे दावों की भी होगी जांच, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश। देश में आ गई है कोरोना की चौथी लहर। मद्रास आईआईटी का दावा, राजधानी दिल्ली में एक मरीज 2 को कर रहा है संक्रमित। क्रेडिट कार्ड 7 दिन में नहीं बंद किया तो बैंक आपको देगा 500 रुपए रोजाना। 1 जुलाई से आ रहे हैं नया नियम। कोरोना से रिकवर होने के बाद लोग हो रहे हैं टीबी का शिकार, 25% तक बढ़ गए मामले। जल्द ही लागू हो सकते हैं नए श्रम कानून, 22 राज्यों ने नियमों को दिया अंतिम रूप। लॉकडाउन ने अंधेरे में ढकेला लड़कियों का भविष्य, अदर में छूटी पढ़ाई, कम उम्र में ही कर दी गई शादी। इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, सोना 1116 और चांदी 3225 रुपए सस्ती हुई। पंजाब, भगवंत मान सरकार का अहम फैसला, सरकारी आयोजनों में गुलदस्ते और प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल बंद करने का आदेश। अब तक 10 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन और 1742 चार्जिंग स्टेशन लगाए जा चुके हैं, नितिन गडकरी। कर्ज माफी से किसानों के हालात नहीं सुधरते, इससे उनके अधिक कर्जदार बनने की संभावनाएं रहती है, नाबार्ड रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के बाद अब जम्मू कश्मीर से अफस्पा हटाना चाहती है सेना। राजनाथ सिंह बोले, घाटी से खत्म हो रहा है आतंकवाद। बढ़ेगी देश की मारक क्षमता, भारत ने किया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। आईआईटी मद्रास ने कोरोना संक्रमण का सस्ता इलाज ढूंढा, मरीजों पर प्रभावी मिली इंडोमिथैसिन दवा। राजस्थान में गहलोत सरकार की 32% वोट बैंक को विकास की गारंटी। SC/ST समुदाय के लिए 1000 करोड़ का फंड। कोयला संकट से निपटने के लिए ऊर्जा मंत्रालय ने उठाया बड़ा कदम, अब बिजली संयंत्रों को 3 साल तक नहीं आएगी कोई दिक्कत। अमेरिका की चीन को चेतावनी, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस का दिया साथ तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। दिसंबर 2023 तक पूरी तरह से साफ हो जाएगी यमुना। मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, दिल्ली में कहीं भी नदी में डुबकी लगाने के लिए करूंगा आमंत्रित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, सीमा पार से देश को निशाना बनाने वाले आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने में नहीं हिचकेगा भारत। 6 से 12 साल के बच्चों में कोवैक्सीन लगाने की सिफारिश, जल्द ही शुरू हो सकता है टीकाकरण। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से घुसपैठ में आई कमी, 2018 के बाद से कुल 366 घटनाएं हुई दर्ज। बिहार में टूटा पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 75,000 भारतीयों ने एक साथ लहराया तिरंगा। अमित शाह भी बने ऐतिहासिक पल के गवाह। असम सरकार ने शहीदों और पूर्व सैनिकों को दी बड़ी सौगात, 50 लाख की अनुग्रह राशि, बच्चों को मेडिकल कॉलेजों में मिलेगा आरक्षण।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1.15 करोड़ मकान स्वीकृत। 56.20 लाख यूनिट पहले ही बन चुकी है रिपोर्ट। अब भारतीय सेना में भी शामिल किए जाएंगे इलेक्ट्रिक वाहन, सरकार ने तैयार किया प्लान। टाटा की गाड़ियां फिर हुई महंगी, 4 महीनों में तीसरी बार बढ़ी कीमतें। मॉडल के हिसाब से सभी पैसेंजर वाहनों की कीमतों में 1.1% की बढ़ोतरी की गई है। बच्चों पर बुरा असर डाल रही है स्मार्टफोन की लत। 23% बच्चे सोने से पहले भी करते हैं फोन का इस्तेमाल। इस साल हज के लिए जाएंगे करीब 80,000 भारतीय। 5,000 से अधिक महिलाओं को मिलेगी बिना मेहरम की अनुमति। राशन कार्ड धारकों को सरकार ने दी बड़ी राहत, मिलता रहेगा सस्ता अनाज। साथ ही राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून 2022 की। उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा कॉमन सिविल कोड, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिए संकेत। भारत बनता जा रहा है दुनिया का सस्ता दवाखाना, विश्व को 60% वैक्सीन और 20% जेनेरिक दवाओं का कर रहा है निर्यात। एयरटेल जियो की बादशाहत को जोरदार झटका। 15 अगस्त 2022 से शुरू हो रही है बीएसएनएल की स्वदेशी 4G और 5G सर्विस। रूस नाटो के बीच जंग की बड़ी तैयारी, यूरोप में तैनात किए जाएंगे 2 लाख सैनिक। यूक्रेन को मिलेंगे परमाणु सुरक्षा हथियार। अपने भविष्य के प्रति असुरक्षित धामी उत्तराखंड में कानून को पुजारियों के हाथ सौंप हिंदुत्व की दौड़ में शामिल हुए। सरकार ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के निर्यात पर लगाई पाबंदी, रेफ्रिजरेटर एसी में किया जाता है इस्तेमाल। रक्षा मंत्रालय ने रणनीतिक महत्व की 107 उप प्रणालियों का आयात रोका। रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम बढ़ाया। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो IIT मद्रास ने कोरोना संक्रमण का सस्ता इलाज ढूंढा, मरीजों पर प्रभावी मिली इंडोमिथाइसिन दवा। जी हाँ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने कोरोना के हल्के व मध्यम संक्रमण से पीड़ित मरीजों के लिए एक उपचार का सस्ता तरीका ढूंढा है। इसके लिए उन्होंने इंडोमिथाइसिन नामक दवा का इस्तेमाल किया है, जो अस्पताल में भर्ती मरीजों पर प्रभावी पाई गई है। इंडोमिथाइसिन दवा का विभिन्न प्रकार के सूजन और जलन संबंधी रोगों के उपचार में प्रयोग किया जाता रहा है। कोरोना संक्रमण के घातक प्रभावों में से सांस की नली में सूजन आना प्रमुख है। इसके चलते मरीजों को सांस लेने में परेशानी होती है और उनकी जान तक चली जाती है। इसलिए उन लोगों ने इंडोमिथाइसिन दवा पर प्रयोग करने का फैसला किया, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली है और यह कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी और सुरक्षित पाई गई है। सबसे खास बात तो यह है कि यह कोरोना के सभी वेरिएंट के खिलाफ काम करती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एयरबैग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अगर दुर्घटना में यह काम नहीं करता है तो कंपनी को देना होगा जुर्माना। जी हाँ, कार के लिए एयरबैग एक महत्वपूर्ण फीचर है। सभी कार के लिए अब 2 एयरबैग जरूरी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एयरबैग को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर किसी हादसे में एयरबैग काम नहीं करता है तो इसके लिए कंपनी को हर्जाना चुकाना पड़ेगा। कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में कार मेकर हुंडई से कहा है कि वह हादसे में होने वाले नुकसान के लिए शैलेंद्र भटनागर को 3 लाख रुपए का जुर्माना चुकाए। भटनागर ने कंज्यूमर फोरम में एक याचिका दाखिल की और कहा कि क्रेटा की सेफ्टी फीचर को ध्यान में रखते हुए मैंने इस कार को खरीदा था, हालांकि हादसे के दौरान एयरबैग काम नहीं किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। कंज्यूमर फोरम के आदेश के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब भगवंत मान सरकार का अहम फैसला, सरकारी आयोजनों में गुलदस्ते और प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल बंद करने का आदेश। जी हाँ, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के बाद भगवंत मान की अगुवाई में तबातौर फैसले लिए जा रहे हैं। अब उसने एक और अहम फैसला लिया है। इसके तहत पंजाब सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय ने सरकारी आयोजनों में गुलदस्ते और प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल बंद करने के संबंध में आदेश जारी किया है। सरकार ने यह फैसला प्रदूषण को कम करने और प्लास्टिक की बर्बादी रोकने के खातिर लिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि प्लास्टिक का मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पंजाब में एक साल में औसतन 50,000 टन से अधिक सिंगल यूज और डिस्पोजेबल प्लास्टिक उत्पादों की खपत होती है। इन उत्पादों में प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक बैग, पैकेजिंग सामग्री, प्लेट और कप जैसे सिंगल यूज वाले उत्पाद शामिल है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, कोयले की किल्लत और भीषण गर्मी से बढ़ा बिजली संकट, 7 राज्यों में हो सकता है ब्लैकआउट। जी हां, भारत के कई हिस्सों में चिलचिलाती गर्मी और कोयले की कमी एक साथ देखी जा रही है। यही वजह है कि देश के कम से कम 7 राज्यों में ब्लैकआउट की नौबत आ गई है। विशेषज्ञों को चिंता है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान
आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक को गंभीर बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है। 7 राज्यों के अधिकारियों के अनुसार मार्च के मध्य के बाद से गर्मी के चलते बिजली की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने भी बताया है कि अप्रैल में घरेलू बिजली की मांग 38 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। वैसे तो गर्मी के सीजन में देश में बिजली की मांग चरम पर होती है, लेकिन इस बार समस्या कोयले की कमी के चलते बढ़ गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी खबर, बहुत ही जल्द महंगा होगा खाने का तेल। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात पर लगाया बैन। जी हां, आने वाले दिनों में खाने का तेल और महंगा हो सकता है। दुनिया का टॉप पाम ऑयल प्रोड्यूसर इंडोनेशिया ने घरेलू कमी को कम करने और आसमान छूती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए खाने के तेल और उसके कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इंडोनेशिया के इस फैसले से आने वाले दिनों में फूड इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ सकता है। भारत के लिए इंडोनेशिया का यह फैसला चिंता का विषय है। पिछले 3 महीनों से महंगाई लगातार 6% के पार है। मार्च में खुदरा महंगाई तो 70 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। मार्च की रिकॉर्ड महंगाई में फूड इन्फ्लेशन का बड़ा योगदान है। इंडोनेशिया द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से भारत में खाने के तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।